आज हम अकाउंट्स के कुछ टर्म्स को जानेंगे कि क्या क्या होता है उसमें और क्यों यूज़ होता है, वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है, उन सब के बारे में जानेंगे अकाउंट्स के कुछ टर्म्स को। ठीक है, तो सबसे पहले अकाउंट्स जहाँ बनता है बिजनेस में। अकाउंट्स वैसे सभी जगह बनता है लेकिन वो सिस्टमेटिक तरीके से बिजनेस में बनता है। जो अकाउंट्स होता है इसको सिस्टमेटिक तरीके से बनाना है, इसको कौन बताता है कि अकाउंट्स कैसे बनाना है, बिजनेस का अकाउंट कैसे बनाना है, इसको कौन बताता है? ICAI। समझ आ गया? जो अकाउंट्स होता है उसको सिस्टमेटिक तरीके से कैसे बनाना है, इसको कौन बताता है? ICAI। ठीक है, अकाउंट्स कहाँ बनता है? बिजनेस में। बिजनेस का मतलब क्या होता है? लेन देन करना। बिजनेस का हिंदी में बिजनेस को बोलते हैं व्यापार। ठीक है, बिजनेस का मतलब होता है लेन देन करना। क्या करना? लेन देन करना। किसका? वस्तुओं का या सेवाओं का। क्यों वस्तु या सेवाओं का लेन देन करना? किसके लिए? पैसों के लिए या पैसे जैसे किसी चीज के लिए। लेन देन मतलब कि देने के लिए कुछ देते हैं सामने वाले को और उससे कुछ लेते हैं। ठीक है, वो लेना देना क्या होगा? या तो वस्तु होगा, देना क्या हो सकता है? वस्तु या सेवा हम लोग दे सकते हैं और उसके बदले में क्या ले सकते हैं? पैसा या पैसे के वैल्यू जैसी कुछ चीज। समझ आ गया? बिजनेस का मतलब क्या होता है? लेन देन करना। किसका लेन देन करना? वस्तु और सेवाओं का। किसके लिए? पैसे के लिए। ठीक है, इतना समझ आ गया बिजनेस का मतलब क्या होता है। अब बिजनेस दो चीजों का किया जा सकता है। पहला गुड्स का, दूसरा सर्विसेज का। ठीक है, गुड्स दो भागों में गुड्स को हम लोग बांट सकते हैं। पहला गुड्स का बिजनेस कैसे किया जा सकता है? बिजनेस दो प्रकार से किया जाता है। पहला गुड्स का बिजनेस कर सकते हैं या सर्विसेज का। गुड्स का बिजनेस कैसे कर सकते हैं? या तो गुड्स को बना के मतलब मैन्युफैक्चरिंग करके, और दूसरा क्या करके? ट्रेडिंग करके। मैन्युफैक्चरिंग करना मतलब बनाना होता है, गुड्स को बनाना। पहले जाने तो गुड्स का मतलब क्या होता है? गुड्स का मतलब वो होता है जिसके लिए व्यापार बने हैं। ठीक है, जिसके लिए व्यापार बना है, जिस लेन देन को करने के लिए व्यापार बना है उसको गुड्स बोलते हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। मान के चलिए बिस्किट बनाता है तो इसके लिए गुड्स क्या होगा? ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आखिर बना क्यों है? किसके लिए बना है? बिस्किट बनाने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा? गुड्स, बिस्किट। ठीक है, तो जिसका व्यापार लेन देन करती है और जिसके लिए व्यापार बना होता है, जिसके लिए बिजनेस बना होता है, उसको बोलते हैं गुड्स। जिसका लेन देन करती है बिजनेस और जिसके लिए बिजनेस बना होता है, जो इसका मेन ऑपरेशन होता है, उसी को बोलते हैं गुड्स। जिसमें ट्रांजेक्शन होते हैं ना, उसी को गुड्स बोलते हैं। समझ आ गया? जिसका लेन देन होता है बिजनेस में उसी को गुड्स बोलते हैं, और वो मेन ऑपरेशन होता है बिजनेस का, सेलिंग करना। जिसका सेलिंग करता है बिजनेस उसी को गुड्स बोल देते हैं। गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं मतलब गुड्स बना सकते हैं, या ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेड का मतलब होता है किसी दूसरे व्यापारी से लेना और कंज्यूमर को बेच देना, प्रॉफिट ऐड करके। ठीक है, सर्विस भी क्या हो सकता है? ठीक है, और दूसरा बिजनेस किसका कर सकते हैं? सर्विसेज का। सर्विसेज का बिजनेस कैसे कर सकते हैं? सर्विस प्रोवाइड करके या सर्विस का रिटेलिंग करके। या तो सर्विस खुद दे सकते हैं या सर्विस किसी और से लेकर किसी और को दे सकते हैं। कैसे सर्विस प्रोवाइड करते हैं? जैसे कि आप बड़े होगे, अकाउंटेंट बन जाओगे, तो आप किसी भी अपने क्लाइंट को बताओगे, अकाउंटिंग का नॉलेज दोगे, तो वो क्या होगा? आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। रिटेलिंग कैसे? आप सभी के फोन में फोन पे या फिर पेटीएम वगैरह वगैरह वाला ऐप होगा। ठीक है, वो क्या कर रहा है? आपको सर्विस दे रहा है। एक दुकानदार क्या करते हैं? एक दुकान है, समझो ये एक दुकान है, किराना स्टोर है। ठीक है, ये क्या करता है? आप रिचार्ज करवाने जाते हो अपने फोन को या बिजली बिल को भरने के लिए जाते हो, तो ये आप हो, आप जाते हो व्यापार में, सॉरी उस दुकान में जाते हो, आप बोलते हो कि मुझको मेरे फोन में रिचार्ज कराना है, तो ये क्या करता है? फोन पे निकालता है और आपके में रिचार्ज कर देता है। तो ये क्या दे रहा है? ये दुकानदार आपको सर्विस दे रहा है। और इसको सर्विस कौन दे रहा है? फोन पे से रिचार्ज किया तो फोन पे वाला इस दुकानदार को सर्विस दे रहा है, और यही सर्विस यूज करके आपको दे रहा है। मतलब ये सर्विस का रिटेलिंग कर रहा है। इतना समझ आ गया? अब आगे जानते हैं, गुड्स और सर्विसेज जान चुके हैं क्या होता है। लेन और देन। लेन देन का मतलब क्या होता है? ट्रांजेक्शन करना। ट्रांजेक्शन करना मतलब कि या तो वस्तुओं का या फिर सेवाओं का लेन देन करना। लेना और देना दोनों एक साथ होना चाहिए, तब उसको बोलेंगे ट्रांजेक्शन हो रहा है। ठीक, इसी के कारण ठीक है, अकाउंट्स में क्या लिखा जाता है? लेन देने को। कैसे लेन देने को? जो मॉनेटरी टर्म में हो।
मॉनेटरी टर्म में मतलब कि जिसको पैसे से नाप सके ऐसे लेन देन को लिखा जाता है अकाउंट्स में। जिनको हम पैसे से नहीं नाप सकते उसको अकाउंट्स में नहीं लिखेंगे। बहुत सारे को लगता है कि पैसे से जो भी लेन देन होगा उसी को बस लिखेंगे, नहीं। जो पैसों से नाप सके, जिन ट्रांजेक्शन्स को, जिन लेन देन को पैसों से हम नाप सके उनको हम अकाउंट्स में लिखते हैं। ठीक है, इसको सिस्टमैटिक तरीके से लिखने को कौन बताता है? ICAI। इतना समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। एसेट्स और लाइबिलिटी। एसेट्स और लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है? एसेट्स का मतलब होता है जो वस्तु या जो भी चीज हमारे पास है, वो जो भी चीज बिजनेस के पास है, वो अगर फ्यूचर में बेनिफिट देता है तो उसको बोलते हैं एसेट्स। और जो वस्तु या जो भी चीज बिजनेस में है उसको हम लोग को आगे पे करना रहता है, उसको बोलते हैं लाइबिलिटीज। अब देखते हैं एसेट्स को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला करेंट एसेट्स, दूसरा नॉन करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स मतलब वो एसेट्स जिनका बेनिफिट सिर्फ एक व्यापारिक चक्र में, ऑपरेटिंग साइकिल में मिलता है, जो कि जनरली 12 महीने का होता है। मतलब कि जिनका जो प्रॉफिट है, जो बेनिफिट है, जिन एसेट्स का बेनिफिट हम लोग को 12 मंथ तक मिलता है, उसके बाद उसका हम लोग को बेनिफिट नहीं मिलता, उसको बोलते हैं करेंट एसेट्स। ठीक है, और जिन एसेट्स का हम लोग को बेनिफिट 12 मंथ के बाद भी मिलते रहते हैं उनको बोलते हैं नॉन करेंट एसेट्स। लायबिलिटी को भी दो भागों में बांट सकते हैं। पहले एक इसका दूसरा भाग देखते हैं, उसके बाद एक और में इसको बांट सकते हैं। पहला इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी वो जो स्वामी अपने बिजनेस को देता है या जो बिजनेस के अंदर के लोग रहते हैं वो बिजनेस को देते हैं। ठीक है, तो बिजनेस बाद में उन लोग को पे करेगा, तो ये हो गया इंटरनल लायबिलिटी। और एक्सटर्नल लायबिलिटी वो जो बाहर के व्यक्ति रहते हैं, बिजनेस के बाहर के व्यक्ति रहते हैं, वो बिजनेस को देते हैं और बिजनेस को बाद में उसको पे करना पड़ता है, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी। ठीक है, अब एक और इसमें बांट सकते हैं, इसको करंट लायबिलिटी हो सकता है और नॉन करंट लायबिलिटी हो सकता है। सेम ऐसे ही जो 12 महीने के अंदर हम लोग को चुकाना पड़ेगा उसको करंट लायबिलिटी बोलते हैं, और जिसको 12 महीने के बाद चुकाना होता है उसको बोलते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। डेटर और क्रेडिटर। डेटर का मतलब क्या होता है? जिससे पैसे लेने हैं उसको डेटर बोलते हैं, और जिसको पैसे देने हैं उसको क्रेडिटर बोलते हैं। हम लोग किसी के डेटर हैं तो हम लोग को पैसे देने होंगे, और हम लोग अगर किसी के क्रेडिटर हैं तो हम लोग को पैसे लेने होंगे। और इतना समझ आ गया? डेटर का मतलब है जो पैसे देगा, और क्रेडिटर का मतलब है जो हमसे पैसे लेगा। इसको बोलते हैं देनदार। जो पैसे देगा उसको बोलेंगे देनदार, जो पैसे लेगा उसको बोलेंगे लेनदार। इंग्लिश में बोलेंगे डेटर और क्रेडिटर। समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे कैपिटल का और ड्राइंग्स का। कैपिटल मतलब होता है पूंजी, ड्राइंग्स मतलब होता है आहरण। जो स्वामी बिजनेस में लगाते हैं उसको बोलते हैं कैपिटल। वो कुछ भी हो सकता है, वो कैश हो सकता है, गुड्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो स्वामी बिजनेस को देगा, जो स्वामी बिजनेस में लगाएगा उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल। और जो स्वामी बिजनेस से निकालेगा उसको बोलेंगे ड्राइंग्स। समझ आ गया? जो स्वामी बिजनेस में लगाता है उसको बोलते हैं कैपिटल, और जो स्वामी बिजनेस से निकालता है उसको बोलते हैं ड्राइंग्स, आहरण।